गुड इवनिंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट योर टुडे क्लास। बेटा हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। किडनी के बारे में, किडनी में क्या क्या होता है। किडनी को हमने 3 तरह की बताई थी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और आपका एट लास्ट सबसे लास्ट में जो आ रही है आपकी मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोनेफ्रिक के बारे में पढ़ चुके थे और प्रोनेफ्रिक का ये स्ट्रक्चर है जो कल रह गया था। नेक्स्ट पेज पर इसको देख लेते हैं बेटा। प्रोनेफ्रिक में हमारे पास यहाँ सिलेटेड फनल्स हैं, जो कि ये यहाँ पर ये सिनेटेड फनल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, ओके, दैट इज द प्रोनेफ्रिक किडनी। ठीक, अगला आप हमारे पास आती है मीजोनेफ्रिक किडनी। इसके बारे में पढ़ते बेटा। इट रिप्रेजेंटेड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दूसरी अवस्था में हमें ये दिखाई देती है। ठीक है, ऑफ किडनी इन एनिमल्स, मतलब जब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हुआ किडनी का, तो ये दूसरी अवस्था है जो कि मीजोनेफ्रिक किडनी कहला रही है। क्या? मीजोनेफ्रिक किडनी। ये किस में है? इट इवोल्व फ्रॉम प्रोनेफ्रिक किडनी। ये कह सकते हैं कि प्रोनेफ्रिक का एक बेटर वर्जन है, एक अच्छा अगला नेक्स्ट वर्जन मीजोनेफ्रिक। किससे इवोल्व हुई है? प्रोनेफ्रिक से। ठीक है, इट कंटेन ए बाउल शेप स्ट्रक्चर। ये एक कटोरी नुमा एक ऐसी शेप या साइज रखती है, स्ट्रक्चर इसकी आकृति होती है, विद नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है इसके अंदर। ठीक है, इट इज नॉन एज मेल्पिगियन बॉडी। और ये क्या कहलाती है? जो जाल नुमा ये कटोरी होती है, जो ब्लड कैपिलरी के जाल नुमा जो कटोरी होती है, ये कहती है मेल्पिगियन बॉडी। क्या कहलाती है बेटा? मेल्पिगियन बॉडी। विच फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम ब्लड, जो कि ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करती है। ठीक, एडल्ट एम्फीबियन आर सर्टेन फिशेज। ये किस में पाई जाती है? एडल्ट एम्फीबियन में एंड सर्टेन फिशेज। दैट क्लियर? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कटोरी लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर इस तरह से अगर इसको हम बनाएं तो ये इस तरह से ये कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, जिसके अंदर ये इस तरह से ये आपका ये मेल्पिगियन बॉडी है, जिसके अंदर ये जाल बने हुए हैं। ठीक, चलिए, जो ये किस में पाए जा रहे हैं? एडल्ट में, एम्फीबियन, एडल्ट एम्फीबियन में और सर्टेन फिशेज में मेल्फिगियन। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, मेटानेफ्रिक किडनी। इट रिप्रेजेंटेड द लास्ट डेवलपमेंट ऑफ किडनी, कि किडनी का जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया तो ये लास्ट स्टेज थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन एनिमल्स इट इज हाईली इवोल्व, इट इज हाईली इवोल्व किडनी एंड फाउंड इन रेप्टाइल्स, जो कि बहुत ही अत्यधिक विकसित थी और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में पाई जाती थी। सच टाइप ऑफ किडनी कंटेन मेल्पिगियन बॉडी, लूप ऑफ हैनले एंड ट्यूब्यूल्स। 3 थिंग आर प्रेजेंट इन दिस। क्या? नंबर 1 क्या चीज़? मेल्फिगियन बॉडी, देखो ये पाई गई, ये इस तरह से स्ट्रक्चर पाया गया यहाँ पर ये इसका। ठीक, नंबर 2 ट्यूब्यूल, ये रहा यहाँ आपका ट्यूब्यूल, और नंबर 3 पर आपका हैनले लूप, ये इस तरह से जो बनता है यू के आकार का। ठीक, डेट इज द लूप ऑफ हैनले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन किडनी, कि बेटा मेमेलियन किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने के भी दिया था, आज हम उसको पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक, देखते हैं। किडनी इज द इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैमल, ये मैमल का बहुत ही मुख्य अंग है जो एक्सक्रीशन का वर्क करता है। इट इज रेड, लाल रंग का होता है, रेड कलर में, बीन शेप, मतलब जैसे सेम की फली होती है उसका बीज होता है, एंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो इसकी लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। दीज आर 1 पेयर, मतलब 2 होती हैं, एक जोड़ी, एंड सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड इंटेस्टाइन, मतलब हमारे पेट के, जो हमारा पेट होता है, अगर ह्यूमन बॉडी अगर इस तरह से देखी जाए, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ये आपका क्या आ गया नीचे?
अगर मैं इसको क्लियरिटी करके दिखाता हूँ दोबारा से कि ये इस तरह से ह्यूमन बॉडी अगर देखी जाए, ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया लंग्स के नीचे, आपका आगे क्या क्या बोलते हैं इसको, जो लंग्स के नीचे होता है, कितनों को याद है ये, जो लंग्स को नीचे से रोके रहता है? इसको हम क्या कहते हैं? हाँ बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अगर हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारे फेफड़ों को और हमारे पेट को अलग कर रहा है या हमारे सांस लेने में मदद करता है नीचे से रोकने में इसको, तो डेट इज़ कॉल्ड डायाफ्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो kidney is the important excretory organ in mammal. It is red colored, bean shaped and 10 to 12 centimeter long. These are one pair and situated in abdominal cavity behind intestine, जो छोटी जो आंत के पीछे स्थित होती है। One side of kidney is convex and another side is concave. कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब एक तरफ उत्तल है और एक तरफ अवतल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से, ठीक, और यहाँ पर इसका ये यूरेट्रा और यूरेटर, ठीक, ये पेल्विस आ गया यहाँ पर, ठीक। ये एक तरफ से तो देखो कॉनकेव हो गई, ठीक है, उत्तल, और एक तरफ कॉन्वेक्स हो गई। और जिधर कॉन्वेक्स होती है उधर क्या कह रहा है ये, आगे देखें, आगे बोल रहा है कि साइड इज कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव, जिधर कॉनकेव है, विच इज नोन एज हाइलस। तो जो जिधर ये कॉनकेव है बेटा, ये कॉनकेव है, तो उधर क्या है, उधर साथ में एक हाइलस यहाँ पर होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किडनी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक इसमें जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, ये सब जो पार्ट कहलाता है इसका, ये जो पार्ट होता है ये वाला जिसको अब मैं बना रहा हूँ, ये होता है इसका मेडुलरी पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये जो पार्ट होता है इसका, ये मेडुलरी पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इसका, ये जितना ही पार्ट होता है ये कोर्टेक्स होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दो पार्ट में होती है, नंबर एक कोर्टेक्स एंड नंबर दो मेडुला। ठीक, तो कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स इज आउटर पार्ट, मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है कोर्टेक्स होता है। ठीक है, कोर्टेक्स इज आउटर पार्ट एंड मेडुला इज इनर पार्ट। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो जो कोर्टेक्स है, ये वाला पार्ट जो है इसका कोर्टेक्स है, ये कोर्टेक्स है। ठीक, और जो इनर वाला पार्ट है, ये जितना पार्ट है ये मेडुला है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक, द कोर्टेक्स इज कवर्ड, द कोर्टेक्स इज एक सेकेंड बेटा, ओके, now the cortex is covered by a thin layer which protect it। एक पतली सी लेयर होती है बाहर की साइड में जिसको इसको कवर करे रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ठीक, इट इज टर्म्ड एज रीनल कैप्सूल, जो इसको घेरे रहती है चारों तरफ से, उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक, इन मेडुला, अगर मेडुला की बात करें तो मेडुला में क्या होता है बेटा, मेडुला में होता है इन मेडुला 10 to 18, 10 से 18, ठीक, 10 to 18 ट्रायंगुलर पिरामिड आर प्रेजेंट। इसके अंदर कुछ पिरामिड प्रेजेंट होते हैं बेटा। अगर हम बात करें इस तरह से जो बनी होती है ये, ठीक, अगर ये जो बनी होती है तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ पिरामिड प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इनकी यहाँ हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, बट ह्यूमन में ही इनकी जो
पिरामिड की संख्या होती है वो 7 होती है, 7 to 9, कहीं 7 भी है, कहीं 8 भी है, कहीं 9 भी है, डिफरेंट जगह डिफरेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। बट इन मेडुला की अगर बात करें तो 10 to 18 ट्रायंगुलर पिरामिड आर प्रेजेंट। अब मेडुला क्या होता है बेटा, मेडुला क्या होता है, जैसे कि ये पिरामिड होता है हमारे पास, मेडुलरी पिरामिड जो होता है, ये रीनल पिरामिड जो होता है ये इस तरह से होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके इसका जो यहाँ तक हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये जितना हिस्सा है ये सब क्या है, ये मेडुला कहलाता है। ये जो सब मेडुला के अंदर होती है ये पिरामिड, ठीक है। इसको अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक। चलिए आगे देखें। ट्रायंगुलर पिरामिड आर प्रेजेंट, दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड। इनको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पिरामिड। ब्रॉड बेस, इनका बेस जो होता है ब्रॉड होता है। पार्ट ऑफ पिरामिड इज प्रेजेंट टुवर्ड्स कोर्टेक्स, जो ये कोर्टेक्स की तरफ होता है ये ब्रॉड होता है, ठीक। कोर्टेक्स की तरफ, जो पीछे कोर्टेक्स होता है उसकी तरफ ब्रॉड होता है, और जो इसका अपेक्स पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो नैरो या शॉर्ट होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बेसल पार्ट ऑफ द पिरामिड इज प्रेजेंट टुवर्ड द कोर्टेक्स, जो इसका बेसल पार्ट होता है, जैसे हम कौन शेप किसी चीज़ को बनाएं, अगर हम ऐसे करके बनाएं पिरामिड को, पिरामिड ऐसी होते हैं ना, नीचे से चौड़े ऊपर जाके छोटे, तो इसका जो बेस पॉइंट है ये नीचे कोर्टेक्स का पॉइंट है, और इसका जो अपेक्स पॉइंट है ये मेडुलरी पॉइंट है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। दीज आर नोन एज, ठीक है आगे क्या था, ओके सॉरी, हाँ कहाँ पहुँचे हम, हाँ। ब्रॉड बेस पार्ट ऑफ द पिरामिड इज प्रेजेंट टुवर्ड कोर्टेक्स एंड नैरो कोन, जो ये नैरो कोन है, जो ये कोन बन रही है बेटा, इस वाली कोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। नैरो कोन शेप्ड टिप ऑफ पिरामिड इज फाउंड टुवर्ड द मेडुला, ठीक, जो इसके नीचे वाली साइड है। अगर हम बात करें, फिर से इसको समझाएं एक बार, तो ये हमारी किडनी का जो शेप हो गया, तो इसमें जो है हमारा ये बनी हुई है, तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये कोर्टेक्स की तरफ है इसकी, और जिसकी बात ही कर रहे हैं कि नैरो कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे मेडुला की तरफ है, और ये कोर्टेक्स की तरफ है। डेट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। शेप टिप ऑफ द पिरामिड इज फाउंड टुवर्ड्स मेडुला, द एपेक्स ऑफ पिरामिड इज टर्म्ड एज रीनल पेपिला। इसका जो एपेक्स पॉइंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, जो इसका एपेक्स पॉइंट है उसको हम कह रहे हैं रीनल पेपिला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पिरामिड आर सेपरेटेड टू, कितने में सेपरेटेड हो रहा है, ईच अदर। पिरामिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कहने का मतलब क्या है बेटा, ये हमारा एक पिरामिड है, अभी हमारा दूसरा पिरामिड बन गया, अभी हमारा तीसरा पिरामिड बन गया, ऐसे ये चौथा बन गया, पांचवा बन गया, इस तरह से ये बनते चले जा रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ द पिरामिड, ये आगे से जुड़े हुए बेटा, इनको खुला हुआ मत समझ लेना, ठीक। अब इधर असल क्या है कि इनके बीच में आपको बेटा एक जगह दिखाई दे रही है, ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। कुछ किडनी का शेप बनता हुआ दिखाई देगा आपको, देखो इस तरह से अपने आप ही, अगर इनको मैं सबको जोड़ दूं तो क्या बन गया किडनी का शेप, ठीक। और भी अगर देखा जाए तो ये आपकी एक नीले कलर की आ जाएगी, इसमें कुछ, ठीक है, जो आर्टरी होगी आपकी वेन होगी, एक रेड कलर की आ जाएगी जो आपकी क्या होगी, आर्टरी होगी, ठीक। अब और इन दोनों को मिला के एक देखो निकल जाता है को, डेट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक गैप नोन एज रीनल कोलम, और जो गैप हमने बनाकर दिखाया था दो किडनियों के बीच में, जो हमने गैप बनाकर दिखाया था बेटा, डेट इज कॉल्ड रीनल कोलम। इसे ये जो कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, रीनल कोलम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल रीनल कोलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कोलम ऑफ बर्टिनी, ठीक। ऑल पिरामिड्स ओपन इनटू लार्ज स्पेस, एक लार्ज स्पेस में खुलते हैं, विच इज़ नोन एज पेल्विस। जो ये बेटा ये इस तरह से ये बना होता है, अगर मैं आपको शो करूं तो इस तरह से जो ये खुला, ये जो ऐसा करके ये जो बन के आया, ठीक है, नीचे से अगर ये देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जो है ये रीनल पेल्विस कहला रहा है, जिसके अंदर ये खुल के आ रही हैं, ठीक है। चलिए, नोन एज पेल्विस, पेल्विस कंटेन विद अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रा, और जो ये नीचे को ये जो आ रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज यूरेट्रा। और ये जो बड़ा सा एरिया बन रहा है ये पेल्विस हो गई,
इस एरिया को पेल्विस और ये यूरेट्रा। ठीक, चलिए ठीक। विच डिस्चार्ज यूरिन ए रीनल आर्टरी, जो क्या करता है, जो कि यूरिन को डिस्चार्ज करता है यूरेट्रा के थ्रू। ठीक है बेटा, आगे देखें। ए रीनल आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू किडनी, सॉरी, ए रीनल आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू किडनी एंड रीनल ब्रेन ड्रेन आउट द ब्लड फ्रॉम किडनी। जो रीनल आर्टरी है वो तो हमारी क्या कर रही है, ब्लड को किडनी के अंदर भेज रही है, और जो रीनल वेन है वो क्या कर रही है, वेन उस वहाँ से किडनी से ब्लड को निकाल रही है। ठीक, खाली कर रही है। आगे आ गई है बोमन कैप्सूल का चित्र है ये। ठीक है, आपकी एक नेफ्रॉन का ये जो आगे डायग्राम है बेटा, ये सिंगल नेफ्रॉन का डायग्राम है। एक सिंगल नेफ्रॉन कैसी होती है, ठीक, कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें समझाने के बजाय मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझाऊंगा। और आपको बता दूं, आपकी एक किडनी में बेटा, इन अ वन किडनी, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन पुटअप करूंगा मंगलवार के दिन। सोमवार को आपको ईद की छुट्टी रहेगी, रविवार की आपकी छुट्टी रहती है, तो इसमें होमवर्क भी दूंगा, और मंगल के दिन मैं इस क्वेश्चन पुटअप करूंगा जरूर। इसमें से तैयार रखना अपना पार्ट। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेटा मैंने इसमें 3-4 स्ट्रक्चर आपको शो करे, पहले इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये आपकी किडनी है। ठीक, किडनी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जिसे हम कह रहे हैं पिरामिड, रीनल पिरामिड। ये थोड़ा सा, तो रीनल पिरामिड में आपको ये नीले कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रीनल पिरामिड है। और रीनल पिरामिड के अंदर ये आपको बेटा ये जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है, डैट इज़ द नेफ्रॉन। एक सिंगल नेफ्रॉन की बात हो रही है, और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो आप समझ जाओ कि एक पिरामिड में कितने होते होंगे। ठीक, चलिए आगे ये आपका कैप्सूल करके बना के दिखा रखा है इसमें, जिसमें लूप ऑफ हेनले है, वास्टर एक्टा भी है, फ्रंट एट्रियोल, बोमन कैप्सूल, ये रहा बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, एफ्रंट और इफ्रंट दोनों तरह की आर्टरीज है। एक देखो ये फ्रंट है, एक अफ्रंट होगी, दो तरह की इसमें, एक अफ्रंट ये रही, और मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इसको, अफ्रंट आर्टियोल ये रही आपकी जहाँ दिखाई दे रही है, और एक अफ्रंट है, एक इफ्रंट एक अफ्रंट। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और यहाँ पर ये नीचे कलेक्टिंग डक्ट है। ये आ गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट, इससे होके यूरिन बाहर चला जाता है। चलिए अब मैं इसको आपको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ थोड़ा बेटर वे में। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक जो ये आपकी पिरामिड होता है, रीनल पिरामिड, इसके स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो बेटा, रीनल बड़ा करके, ये रीनल पेल्विस है, ये एरिया रीनल पेल्विस का है। ठीक, ये यूरिन जहाँ से आके ये इसमें से छनता है, इसमें पहुँच के, ये माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है आपका। ठीक, ये रीनल पिरामिड है पूरा, और इसमें ये मेडुलरी रे हैं, जो ये थोड़ी थोड़ी सी इसको बेटा बांट रही है ना, ये जो इसको बांट रही हैं जगह जगह से, ये रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये है आपकी मेडुलरी रे। ये कोर्टेक्स है, वाइट कलर का कोर्टेक्स यहाँ पर। ठीक है, और ये फिब्रस कैप्सूल है जो रेड कलर से ऊपर दिखा रखा है, फिब्रस कैप्सूल। ठीक, और ये जो है हमारा, ये जो है ये इसमें नेफ्रॉन है सिंगल। ठीक, ये डिटेल में मैंने आपको समझाया रीनल पिरामिड को। ठीक है, अब जाते हैं जिसके मेन पार्ट पर, डेट इज़ द स्ट्रक्चर। किडनी की बात कर लें। ठीक, तो किडनी में बेटा ये देखो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स को शो कर रहा है, खाली जगह जो है जिसमें ये बटी हुई हैं। ठीक, ये एक मेडुलरी, सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ ले लिया। ठीक, ये रीनल पेल्विस है, खाली जगह जो हो रही है, ठीक, बड़ी सी एक खाली जगह। ओके बेटा, और ये मेडुला है, रीनल मेडुला। ठीक, इसे जिसके अंदर रीनल पिरामिड है, ये रीनल कोर्टेक्स है, ये वाला पार्ट।
और ये यूरेट्रा है। देखो ये खोखली करके दिखाई गई है आपको कि यहाँ से और ये फिर नीचे निकल जाती है। ये रीनल वेन है नीले कलर की, और ये रीनल रेड कलर की आर्टरी है। क्लियर? चलिए अब हम आप आते हैं नेफ्रॉन के ऊपर, जिस चीज़ को हमें समझाया गया है। ये रहा बेटा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। ब्रॉड करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको आराम से, जिसको आप आराम से इसको सीख सको। देखो बेटा यहाँ पर ये है ग्लोमेरुलस, इसको ध्यान से देखना। ग्लोमेरुलस को देखो ये किस तरह से आकृति दिखाई दे रही है, जैसे बड़ी आपस में उलझी हुई सी हो। इसके अंदर आपका ये सारा जो आपका यूरिन होता है ये छनता है। यहाँ पर जो यूरिन में से बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो छन के फिर से ब्लड में चले जाते हैं। ठीक, तो ये रीनल कैप्सूल है पूरा, और ये ग्लोमेरुलस है जिसको हम बोमन्स कैप्सूल भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल्स। डेट क्लियर? दो इसमें ये रेड कलर ब्लू कलर से दो दिखा रखी हैं। ये रीनल आर्टरी हो गई, ये रीनल वेन हो गई। ठीक है, एक साफ रक्त को लेकर आ रही है, एक साफ रक्त, एक ब्लड उसको छोड़ रही है। जो उसमें से अशुद्ध रक्त हो रहा है उसको किडनी के अंदर लेके जा रही है, किडनी साफ करती है हमारी। ठीक है, चलिए बहुत सौ को बेटा धोखा लगता है कि हार्ट करता है ब्लड को हार्ट प्योर नहीं करता है, किडनी करती है। हार्ट का काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। क्या होता है? सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है पूरे शरीर में। जो बाकी ब्लड उसके अंदर जाता है इम्प्योर ब्लड, और फेफड़ों में होकर वो उसमें प्योरिटी होती है। बट यहाँ पर इम्प्योरिटी साफ होती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र तो वो जाके फेफड़ों में क्लियर हुआ। ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है तो वो तो जाके फेफड़ों में हमारे अलग अलग हुई। ऑक्सीजन वहाँ पर चिपक जाती है जो 100 mmHg के दबाव से, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकल जाती है सांस के थ्रू। ठीक, बट इसको सफाई कौन करता है? रक्त की। इसके सफाई का काम करती है हमारी ये किडनी। कौन करती है? ये किडनी। ये किडनी हमारी रक्त की सफाई करती है। इसमें से जो अनवांटेड एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उनको छानकर लिक्विड में से बाहर कर देगी। ठीक से यूरेट्रा के थ्रू, यूरिन पोर के द्वारा शरीर से बाहर कर देगी। अब बेटा आते हैं यहाँ पर प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड दे रखा है। देखो ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हैं, ये जो ये मुड़ी हुई हैं जगह जगह, डेट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, आगे देखें तो ये जो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। इधर बेटा यहाँ देखें, ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है। ठीक, इधर कोने में साइड में। और आपका नीचे आ जाएं तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग इधर साइड में कलेक्टिंग डक्ट है, और ये लूप ऑफ हेनले है। यहाँ एक कमाल की बात होती है बेटा कि ये जो रक्त है यहाँ मिक्स होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ना हल्का सा नीला और हल्का सा ये जो देखो रेड और नील जो ब्लू कलर है हल्का यहाँ पर मिक्स हो जाता है लूप ऑफ हेनले में। तो है ना इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है। यहाँ आपस में रक्त मिलता है थोड़ी देर के लिए, अब फिर क्या होता है, फिर जैसे ही कैपिलरीज में चला जाता है ये अपना आप साफ़ होता चला जाता है। ठीक है, चलिए ये आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश कर रहा हूँ। इन स्ट्रक्चर को डायग्राम को मैं आपको भेज दूँगा, आप अपनी तैयारी करें। आपको मैं आपका पेपर भेजूँगा जिसका अगले संडे, ये जो कल वाला संडे नहीं, इससे अगले संडे को उसका टेस्ट होगा। आज या कल मैं आपको फाइनल पेपर भेज दूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।